पहली बात तो पायरा के फैंस को मैं बोलना चाहूंगा दैट आई लव यू ऑल, है ना, चाहे हम नफरत करो या प्यार करो, बट आई लव यू ऑल, क्योंकि आप पायरा को बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करते हो और ये जेन्युइन फैन फॉलोइंग है, कोई खरीदी हुई फैन फॉलोइंग नहीं है, जहाँ पे हमको पता चला कि बहुत से लोग खरीदे हुए फैन फॉलोअर्स लेते हैं और बकवासें करते हैं। तो हमारे जितने भी जेन्युइन फैन फॉलोअर्स हैं, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत प्यार दे रहे हो और 1 साल हो चुका है बिग बॉस खत्म हुए हैं, बट स्टिल आप प्यार दे रहे हो। आप नए बिग बॉस में जंप नहीं करे और आपने उन लोगों को पसंद किया नहीं किया मुझे नहीं पता, पर हमको अभी भी उतना प्यार दे रहे हो, तो सो थैंक यू वेरी वेरी मच। और पायरा फैंस को मैं यही बोलना चाहूँगा, वैसे पायरा फैंस को मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको हमारी एक एक खबर होती है कि हम कौन सा गाना कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि जो हमारा प्रोडक्शन, जो मेरे प्रोडक्शन से कुबेरा सीरीज से जो गाना आने वाला है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, वो आएगा नवंबर में। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि जो वो गाना सुनेगा, मुझे सबकी वीडियोज़ चाहिए, हर कोई उस गाने पे वीडियो बनाएगा और मुझे टैग करेगा और माहिरा को टैग करेगा। ओके, बेसिकली मेरा प्लान था कि मैं बिग बॉस के बाद अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा, आई मेक फिल्म्स, आई मेक सीरियल, आई मेक वेब सीरीज। मेरा सॉन्ग से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, पर किसी प्रोडक्शन वाले ने बोला, किसी म्यूजिक लेबल वाले ने बोला कि मेरे में कैलिबर नहीं है। तो मेरे अंदर इतना कैलिबर है कि भाई मैं गाने बना सकता हूँ तुम्हारी तरह, खुद को लॉन्च करके, है ना। तो इतना दम है मेरे में, इतना कैलिबर है मेरे में। सो दिस इज द थिंग, इसलिए मैं गाने बना रहा हूँ, वरना गानों को कोई प्रोग्राम था ही नहीं। आई ऑलवेज वांटेड टू मेक मूवी, सीरियल एंड वेब सीरीज, पर अब गाने भी बनाऊंगा और आपके सामने ही बनाऊंगा और आपसे कोशिश करूंगा कि आपसे ज़्यादा ऊपर जाए। माहिरा के साथ तो देखो मैं 1 साल से ऊपर से हूँ, जब से बिग बॉस में था मैं तब से माहिरा के साथ हूँ। तो माहिरा के साथ मैं बिग बॉस में इतना कंफर्टेबल था, काम करते तो कितना ही कंफर्टेबल हूँ। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माहिरा, और मुझे लगता है कि मेरी उससे ज़्यादा बेस्ट को एक्टर कोई नहीं हो सकती। सी बिग बॉस 14 आ चुका है और बिग बॉस 14 मैंने स्टार्टिंग के सिर्फ 2 ही एपिसोड देखे हैं, जहाँ पे मैंने देखा कि उन दोनों एपिसोड में सिर्फ शुक्ला जी ही छाए हुए थे, जो कि हमारे स्टार थे, स्टार हैं, बिग बॉस 13 के स्टार हैं, विनर हैं। और पूरा बिग बॉस अभी मुझे लग रहा है बिग बॉस 14 को पूरा वही डायरेक्ट कर रहा है। वो जो नए बच्चे आए हैं, नए कंटेस्टेंट्स आए हैं, उनको वो डायरेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, गेम भी खेलनी है तो छीना झपटी जैसे जो उसका स्टाइल है वो वही करता है। तो मुझे लगता है कि शुक्ला को थोड़ा ना अभी इन बच्चों को छोड़ देना चाहिए, खेलो और उसके बाद रिएक्शन देने चाहिए, तो उससे क्या होगा, शो इंटरेस्टिंग बनेगा। अगर वो शुक्ला बताता रहेगा ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, तो फिर वो मजा नहीं आता। तो शुक्ला बहुत दिमाग वाला बंदा है, मुझे पता है वो जो कर रहा होगा बिल्कुल सही कर रहा है अंदर, पर मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्शन नहीं करनी चाहिए, ना हिना को, ना गौहर को, ना शुक्ला को। इनको सिर्फ ये करना चाहिए कि इन सबको पहले करने दो सब कुछ, उसके बाद अपने रिएक्शन दो, उसके बाद गेम खेलो, तो मजा ज्यादा आएगा। पर अभी शो थोड़ा सा डायरेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा मोनोटोनस लगा, और ऐसा लगा कि जैसे शुक्ला वही हैं और बाकी सारे कंटेस्टेंट जा चुके हैं 13 के, ये स्टिल देयर, और नए कंटेस्टेंट आ चुके हैं, नए वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आ चुकी हैं और वो वही खेल रहा है अभी तक, तो वही फील आ रही है अभी तक। मुझे लगता है कि गौहर, हिना और शुक्ला, इन तीनों में से अगर कोई एक आता तो ज़्यादा अच्छा था, जो कि शुक्ला ही आता तो ज़्यादा अच्छा था। गौहर आई है, चलो वो गौहर तो बहुत टाइम के बाद आई है, हिना तो हर सीजन में आती रहती है, तो उसको भी देखना बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो चुका है मेरे लिए। आई डोंट वांट सी हिना एनी मोर इन बिग बॉस, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिग बॉस हो गया है। और शुक्ला है, शुक्ला ठीक है, लास्ट ईयर का वो विनर है, तो उसका हक बनता है, बिल्कुल आने का बनता है, शो को प्रमोट करने के लिए बनता है, क्योंकि शुक्ला के जितने भी फैंस हैं, बिग बॉस 13 के जितने भी फैंस हैं, वो देखेंगे बिग बॉस 14 को। और अभी कोरोना के चलते हुए, कोविड के चलते हुए जो भी सिचुएशन चल रही है, लोग, और हाँ एक और चीज़ है, सॉरी मैं ये बात करके एक और बोलूँगा कि बिग बॉस 13 इतना हिट हो चुका है ना कि उसको 14 को हिट करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे वैसे क्रिएटिव्स को। तो मुझे लगता है कि वही उनका एक प्लान है और उसी हिसाब से उन्होंने शुक्ला को बुलाया है। और शुक्ला जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं सही भी कर रहा है, और मुझे लग रहा है जो भी थोड़ा बहुत भी जो चल रहा है बिग बॉस, वो शुक्ला के वजह से ही चल रहा है इस वक्त। और नए कंटेस्टेंट्स तो मुझे लग नहीं रहा कितने इंटरेस्टिंग है या फिर कुछ कर रहे हैं। पहली बात तो कि उसको पवित्र बोलना तो बिल्कुल गलत रहेगा, वो अपवित्र बोलो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बिग बॉस के बाहर जब एंट्री कर रही थी, वो एंट्री करते हुए वो मेरे बारे में बकवास मार के गई कि पारस मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अरे हाँ, पारस तेरी सबसे बड़ी ही गलती थी, क्योंकि तुम मैरिड थे और तुमने फिर भी तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आए, और तुम 2 रिलेशंस और चला रहे थे साथ में साथ। ये बात तो मुझे जब पता चली, जब इसने खुद ही बोला कि मैं ऐसे भी कर रही थी, ऐसे भी कर रही थी। और जब माहिरा के साथ मैं हूँ, माहिरा ने उसके साथ नागिन में काम किया है और मैंने चैट्स तक पढ़ी हैं। शी वॉज नॉट डेटिंग ओनली 1, शी वॉज डेटिंग 3 guys।
एंड 1 मैरिज। मैरिज तो अलग है, 3 लड़कों को डेट करती है, मुझे और 2 को और। तो या शी वॉज राइट कि मैं उसकी सबसे बड़ी गलती था, क्योंकि मैंने अच्छी खासी उसको सुनाई थी, बहुत गंदी सुनाई थी, इस वजह से वो चिड़ी पड़ी है। क्या मैंने कहा झूठी गई कि कितनी बड़ी झूठी है, कितना फेम लेने की कोशिश कर रही है। बिग बॉस 13 का कंटेस्टेंट, एक्स कंटेस्टेंट जो है, जो कि अच्छा खासा फेम ले चुका है, तो 2-4 बकवासें मार के और ले लो, क्योंकि लास्ट ईयर भी किसी ने गंद बोला और फेम ले लिया, इसको लगा मैं भी ऐसे फेम ले लूं। अरे आप शो में जा रहे हो तो अपना टैलेंट दिखाओ, किसी का नाम लेके फेमस मत हो। क्योंकि मैं जब बिग बॉस में गया था, मैं किसी का नाम लेके नहीं गया था, मैं अपने टैलेंट से आगे आया हूँ, अपने काम से, अपने जो मैंने खुद किया, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा के। तुम इंडिविजुअलिटी दिखा रहे हो कि तुम 2-2 लड़कों को डेट कर रही थी, मतलब हाउ स्टूपिड इज दिस, मतलब तुम कितने बड़े, क्या बोलूं, छोड़ो, बेकार। पता मुझे इसके बारे में बात करके ना मेरे अंदर की पवित्रता अपवित्र हो जाती है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनीमोर। तो मेरे फैंस को मेरे सिर्फ एक ही मैसेज है कि आप प्यार करो या नफरत करो, मैं आपके दिमाग में बसता रहूंगा टन 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 ऑलवेज।